तो मेरे कुछ रिसेंट वीडियोस में मैंने आपके साथ शनि और बुध की युति के बारे में चर्चा की है। जब भी मेष लगन के चार्ट में ये युति विभिन्न भाव में बनेगी, इस वीडियो में देखेंगे शनि और बुध की युति अगर आपके मेष लगन के ही चार्ट में नवम भाव में बन रही हो धनु राशि में, तब इस युति के रिजल्ट किस प्रकार के रह सकते हैं। देखिए, हम ये मानते हैं नॉर्मली कि अगर शनि कहीं भी किसी भी भाव में स्थित है तो शनि वहाँ डिले करेगा, वहाँ पर शनि काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद रिजल्ट देगा। हालांकि जिस भाव में शनि होते हैं उस भाव में वो रिजल्ट अवश्य ही प्रोवाइड करते हैं, भले ही थोड़ा लेट प्रोवाइड करें। लेकिन जब अगर बुध शनि के साथ स्थित हो तो वहाँ कहीं ना कहीं आपका जो काम है वो थोड़ा ईजी होने वाला है, क्योंकि बुध बुद्धिमत्ता को दर्शाते हैं, वाणी को दर्शाते हैं, या आपकी मेंटल जो स्टेटस है उसको दर्शाते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके, अपने ज्ञान का और अपनी खुद की क्षमताओं का इस्तेमाल करके कोई भी पर्टिकुलर काम कर सकते हैं। तो अब आपके लिए कोई भी काम ईजी होने वाला है। जहां पर शनि आपको बहुत ज़्यादा डिले दे सकते हैं किसी भी काम में, उसको आप अपने बुध का इस्तेमाल करके इजीली कर सकते हो और समय पर भी कर सकते हो। दूसरा, यहाँ जो बुध का प्रभाव रहेगा वो आपको डिसीजन लेने को लेकर, आप कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो समय पर ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। जब लेकिन नवम भाव की बात आती है तो यहाँ पर ज्ञान को बढ़ाने के लिए ये कंजक्शन ज़्यादा अच्छा साबित होगा, ज्ञान और आपके कैरियर के लिए भी अच्छा साबित होगा। भाग्य स्थान में दोनों के होने से अब आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ शनि का प्रभाव ज़्यादा है या बुध का प्रभाव ज़्यादा है। अगर यहाँ पे शनि का प्रभाव बहुत ज़्यादा है तो आपको शनि को बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं करना है, फिर आपको बुध पे ज़्यादा ध्यान देना। अगर ऑलरेडी बुध काफी स्ट्रांग है यहाँ पर तो वैसे तो आप इजीली काम कर पाएंगे, लेकिन आप फिर बुध को भी और पावर दे सकते हो। तो शनि यहाँ अगर कमजोर स्थिति में है किसी का, या शनि बलाबल के साथ नहीं है, तो ज्यादा अच्छा है। अगर शनि वक्री है तो भी आपको यहाँ अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन फिर आपका बुध यहाँ कमजोर नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ ये भी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ सूर्य का प्रभाव भी हो या फिर बुध यहाँ अस्त हो, उस केस में भी आपको काफी बेहतर परिणाम मिल सकेंगे। अगर यहाँ सूर्य साथ ही बैठे हो शनि और बुध के, तो फिर आपका जो शनि है कहीं ना कहीं थोड़ा कम पावरफुल हो जाएगा। तो क्योंकि सूर्य के लिए जो धनु राशि वो अपने मित्र का घर है, फिर आपको जुपिटर को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि जुपिटर इनका डिस्पोजिटर है। जुपिटर को आपके चार्ट में स्ट्रॉन्ग होना काफी जरूरी हो जाएगा। तो शनि और बुध का युति आपके कोई भी प्रकार के बिजनेस करने के लिए बहुत अच्छा है। और हम ये भी मानते हैं कि अगर बुध के साथ शनि है तो आपके चार्ट में बुध जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन भावों को लेकर आप काफी सीरियस होंगे, और उन भावों को लेकर आपका जो भी काम होंगे उनको लेकर थोड़ी आपको दिक्कतें जरूर आएंगी, लेकिन आपके अंदर काफी डिसिप्लिन आ जाएगा, आपके अंदर काफी ज्यादा जिम्मेदारियां भी आ जाएंगी। इसके अलावा शनि जिन भावों को रिप्रेजेंट करते हैं उन भावों को लेकर तो जिम्मेदारी और ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आएगी ही आएगी। अब आपके चार्ट में बुध तीसरे और चौथे भाव को रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरे और छठे भाव को रिप्रेजेंट करने की वजह से इन भावों से संबंधित अगर आपको कोई भी लाइफ में काम करना है या कोई भी पर्टिकुलर डिसीजन लेना है तो वहां आपके अंदर ज्यादा से ज्यादा डेडिकेशन आएगा, आप बहुत ज्यादा फोकस्ड रहेंगे और डिसिप्लिन काफी ज्यादा आएगा। इससे आप एकदम परफेक्ट तरीके से अपने काम को अंजाम दे पाएंगे और काफी अच्छे से काम कर पाएंगे। तो यहाँ मेनली जो बुध है आपका शनि से रिलेटेड या कोई भी अदर काम हो, काफी ईजी उसको बना देते हैं। तो आपको यहाँ पर अब बुध को फॉलो करना है या शनि को फॉलो करना है, ये आपको सोचना है। अगर आप बुध को फॉलो करेंगे तो आपके लिए लगभग प्रत्येक काम इजी रहेगा। अगर आप शनि को फॉलो करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें आएंगी। तो यहाँ पर आपको बुध को ही स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, मेरे जहाँ तक ओपिनियन है उस हिसाब से। लेकिन आपको इसके लिए अपना ओवरऑल चार्ट भी एनालाइज करना पड़ेगा। अब देखिए, क्योंकि शनि आपके प्रोफेशन को दिखाते हैं, ये आपके कर्म भाव के वो स्वामी हैं और आपके 11वें भाव के भी स्वामी हैं। तो अब कहीं ना कहीं आपका जो अर्निंग्स होगा, कोई भी काम आप करेंगे उससे अर्निंग को भी यहां शनि दिखा रहे हैं। तो आपका कोई भी संबंध विदेश यात्रा से, हायर एजुकेशन से या विदेश में सेटलमेंट से हो सकता है, आपके प्रोफेशन वाइज या आपकी अर्निंग वाइज। इसके साथ साथ देखिए, ये जो धनु राशि है वो बहुत ही ऑप्टिमम लेवल की थिंकिंग और ऑप्टिमम लेवल की चीज़ों को दिखाती है, ऑप्टिमम लेवल के ज्ञान को भी दिखाती है। इसलिए आप यहाँ जो कुछ भी करेंगे आपका जो टारगेट है काफ़ी ज़्यादा हाई होगा या बहुत ही ऑप्टिमम लेवल का होगा। इसलिए लगभग आपको प्रत्येक काम को करना काफ़ी ज़्यादा एक अलग तरीके से सोचने के लिए मजबूर करेगा यहाँ पर। और अगर आप बहुत ही डिफरेंट तरीके से सोचते हैं, असामान्य सोच रखते हैं, तो शायद आप ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। बट आपको कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ, अगर शनि का ज़्यादा प्रभाव है, शनि यहाँ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अगर यहाँ बुध का प्रभाव अच्छा है, बुध का प्रभाव यहाँ ज़्यादा है या बुध यहाँ स्ट्रॉन्ग है तो आपको मेहनत थोड़ी कम करनी पड़ेगी।
लेकिन क्योंकि शनि आपके कर्म कारक हैं, इसलिए आप यहाँ बिल्कुल भी शनि को भी इग्नोर नहीं कर सकते। उसके बाद आपको ये देखना है कि किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव यहाँ है या नहीं है, जैसे कि मंगल का प्रभाव है, चंद्रमा का प्रभाव है, गुरु का प्रभाव है या शुक्र का प्रभाव है, क्योंकि उन ग्रहों का जो भी प्रभाव पड़ रहा होगा उस हिसाब से कुछ रिजल्ट यहाँ चेंज भी होंगे। जैसे अगर यहाँ बृहस्पति का प्रभाव हो तो ज्ञान के मामले में ये कंजक्शन आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा साबित होगा। फिर यहाँ पर आपके चार्ट में तीसरे और छठे भाव के स्वामी बुध हैं, तो तीसरे और छठे भाव को लेकर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां आपके ऊपर आ सकती हैं, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन आपको चाहिए इन भावों से संबंधित काम करने के लिए। अगर बुध का प्रभाव अच्छा है तो आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा, भले ही आपको थोड़ा हार्डवर्क करना पड़े या अपने कम्युनिकेशन पर थोड़ा काम भी करना पड़े कभी कभी। लेकिन यहाँ शनि कुछ हद तक आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाने का काम करेंगे, एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां देने का काम करेंगे और आपकी जो जवाबदेही है वो तय करने का काम करेंगे। इसलिए आपको शनि के बारे में भी लगातार सोचना है। अब डिपेंड ये भी करता है कि आपको इस जीवन काल में इन दोनों में से अगर किसी की भी महादशा आती है तो वो महादशा कौन से एज में आपको आ रही है। हो सकता है शनि की महादशा आपको आ रही हो, अगर शनि की महादशा आ रही है तो आपके लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएंगी। अगर बुध की दशा आ रही है तो बुध की दशा में फिर भी आपके लिए काम करना इजी रहेगा। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको यहाँ बुध को बल देना है या नहीं देना है, या फिर शनि को बल देना है या नहीं देना है। तो आप यहाँ ज्यादातर केस में मोस्टली आप अगर बुध को बल देते हैं, बुध को और मजबूत करते हैं तो ज्यादा उचित है। हालांकि आपको बृहस्पति की प्लेसमेंट और बृहस्पति का अगर यहाँ कोई भी संबंध है युति के द्वारा, दृष्टि संबंध के द्वारा, तो वो भी जरूर देख लेना। फिर हम इनकी दृष्टियों के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए शनि यहाँ पर अगर सबसे पहले दृष्टि डालेंगे तो वो आपके 11वें भाव पे ही दृष्टि डालेंगे। 11वां भाव उनका खुद का ही भाव है, इसलिए आपको विदेश से या कोई भी आध्यात्मिक या धार्मिक काम से इनकम दे सकते हैं। आपको कोई भी प्रकार के हायर नॉलेज से या ऐसे काम से जहाँ पर आप लोगों को कुछ सिखा रहे हैं, लोगों को कुछ बता रहे हैं, ऐसे कामों से आपको इनकम दे सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर जो स्थिति बन रही है दोनों की, आपको किसी भी विषय को अच्छे से एनालाइज करने की क्षमता अच्छी रहेगी आपकी, और आप काफ़ी अच्छे से सीख भी पाएंगे चीज़ों को। तो जो भी आप कुछ सीखेंगे उसको अपने जीवन में काफ़ी अच्छे से अपना पाएंगे और उसका यूज आप बेहतर से बेहतर कर पाएंगे। अब क्योंकि यहाँ से जो शनि का दृष्टि है वो 11वें भाव पे है, तो 11वें भाव आपका नेटवर्क सर्कल है। आपके नेटवर्क सर्कल में जो आपकी पहचान बनेगी वो आपको विचारों की वजह से बनेगी, और आपके जो भी विचार होंगे किसी भी धर्म विशेष को लेके, किसी भी अदर विषय को लेके, उनके मामले में आप लोगों को कितना अच्छे से गाइड कर पाते हैं, लोगों को कितना अच्छे से एडवाइस दे पाते हैं, ये आपको देखना है। शनि और बुध दोनों का ही दृष्टि आपके तीसरे भाव पे रहेगा। तीसरे भाव पे जो दृष्टि है कहीं ना कहीं आपके कम्युनिकेशन को थोड़ा सा प्रभावित करेगा। जो कुछ भी आपने जीवन में अनुभव किया है, सीखा है, समझा है, उसी को आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ अगर शनि का प्रभाव ज्यादा रहा तो आपको हार्डवर्क ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि तीसरा भाव हार्डवर्क का भी है, आपके खुद के प्रयासों का भी है। और अगर यहाँ बुध का प्रभाव ज्यादा रहा तो कहीं ना कहीं आपके लिए ईजी रहेगा। फिर आप अपने कम्युनिकेशन का अच्छे से अच्छा इस्तेमाल करके अपने किसी भी काम को ईजिली कर सकते हैं। शनि का प्रभाव आपके छठे भाव पे रहेगा। छठे भाव पे जो प्रभाव है इसकी वजह से आपको काफी अच्छे इफेक्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ शनि लगभग आपको हर काम में प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। आपके रूटीन वर्क में, आपने कोई लोन वगैरह लिया है, कोई भी फाइनेंशियली अपनी लाइफ में बड़ा रिस्क लिया है, या आपका अगर किसी भी तरीके का कोई शत्रुता है, किसी से लड़ाई झगड़ा है, विवाद है, उन मामलों में। लेकिन यहाँ शनि आपको आपके रूटीन के मामलों में ज़्यादा से ज़्यादा डिसिप्लिन देंगे और आपको 9th हाउस से रिलेटेड काम करने के लिए अच्छी स्थिति प्रोवाइड करेंगे। हालांकि मेहनत करना आपके ऊपर ही डिपेंड है, तो आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, भले ही यहाँ शनि कितना भी पावरफुल हो या कितना भी कमजोर हो। लेकिन आपको यहाँ मेहनत करने से नहीं घबराना है और यहाँ आपको बुध पर ज्यादा फोकस करना है। तो इस प्रकार से आप इस कंजक्शन के बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं।